जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ कि जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज हो, अलग अलग फैमिली के मेंबर्स हो, अलग अलग कंपाउंड हो, उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या रोल होगा। आज हम लोग जानेंगे अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, एसिडिक है, फिनॉल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसमें अगर नाइट्रो ग्रुप है, ये सारा कुछ अपन आज क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, इसमें आप आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसके फर्स्ट वाला वीडियो में आप देखेंगे मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा सा बता रखा है, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे इसके डेप्थ में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारे इसमें अपन क्या करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। चलो, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इन डिफरेंट फैमिलीज पार्ट नंबर 1 में हमने बता दी। ये आप थोड़ा इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता रखे हैं, इसको आप एक बार जाके क्या कर लेंगे, देख लेंगे। सबसे मेन एसिडिक स्ट्रेंथ इन डिफरेंट फैमिलीज, अलग अलग अगर अपने पास फैमिली हो सर, उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या रोल होगा, कैसे कैसे हम एसिडिक कैरेक्टर बता सकते हैं, क्लियर है क्या। सबसे पहले हमने देखा था मिनरल्स एसिड, इसके लिए ट्रिक भी है, तो ट्रिक आप लोग लगा सकते हो अपने से। मिनरल्स एसिड जैसे क्या हो गया सर, जैसे अपने पास अगर HCl हो गया, ओके, H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे हैं आपके मिनरल एसिड। जहां कहीं भी आप देखोगे सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर इन्हीं का ही होगा, ओके। HCl हो गया, उसके बाद जितने भी मिनरल्स एसिड है ये सब क्या होंगे, HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, एक एसिड आप देखो HCl क्लोरेट हो गया, ये सारे आप देखोगे, ये सारे आप क्या करोगे, देखोगे नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सब के सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं सर, उसके बाद आते हैं सल्फोनिक एसिड। आप सल्फोनिक एसिड को क्या जानते हो, ये मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड से, SO3 और ये हो गया H, ठीक है। उसके बाद अपन क्या जानते हैं, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या होता है सर, तो इनके स्ट्रक्चर में इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बता रखा हूँ। पिक्रिक एसिड क्या होता है कि अगर अपने पास एक बेंजीन का रिंग हो सर, इस बेंजीन के रिंग पे क्या जुड़ा हो, NO2 जुड़ा हो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे भी क्या जुड़ा हो, NO2 जुड़ा हो, यहाँ पे भी क्या जुड़ा हो, NO2 जुड़ा हो। तो इस केस में जैसे यहाँ पे क्या था, OH था, फिनॉल था, ठीक है। तो ये सारे तो अपन क्या कर चुके थे, डिस्कशन इसके पहले कर चुके थे, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या था, डाइनाइट्रोफिनॉल। तो डाइनाइट्रोफिनॉल मतलब दो जगह पे NO2 हो और यहाँ पे भी क्या हो, NO2 हो, एक केस देखे थे। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या था सर, सबसे पहले जो होगा वो क्या होगा आपका, फॉर्मिक एसिड, COOH, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के बाद कौन होगा, वो होगा आपका बेंजोल्डिहाइड को बोल सकते हो, बेंजोइक एसिड, जैसे ये मैं बोल सकता हूँ PH। उसके बाद क्या होगा, COOH होगा, देन क्या होगा आपका CH3COOH होगा। इससे भी ज्यादा जो एसिडिक है वो आपका क्या होगा, फॉर्मिक एसिड होगा। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन देखिए थे क्या सर, ये आ जाएगा आपका कार्बोनिक एसिड, नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा, अमोनियम आयन हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। यहाँ पे देखो वाटर के पहले ऐसा कोई अल्कोहल है जो क्या है आपका सर, CH3 और क्या है, OH है, मेथेनॉल है, ठीक है। फिर कोई और अदर जैसे प्रोपेनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, एथेनॉल प्रोपेनॉल, कार्बन की चैन जैसे जैसे बढ़ती आएगी उनका एसिडिक कैरेक्टर लो होते जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका ट्रिपल बॉन्डेड एल्काइन, कार्बन 1 2 3 और ये हो गया CH, ट्रिपल बॉन्डेड एल्काइन। देन क्या आएगा, एमाइंस, उसके बाद एल्कीन्स, उसके बाद एल्केन्स और H2। सबसे बेकार क्या है ये क्या है, एसिड है, मतलब ये H और H है, H प्लस डोनेट के बाद करने के बाद इस पे जो माइनस आएगा ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा ऐसा, ठीक है। तो ये सब अपन क्या कर चुके थे, देख चुके थे। एमाइन में क्या होगा सर, कोई भी जैसे आपने एमाइन ले लिया, ये वाला कौन सा एमाइन ले सकते हैं, जैसे अपन ले ली R, इधर ले लेते हैं NH2 ले लेते हैं। अब ये क्या होगा, H प्लस को डोनेट करेगा तो इस पे आएगा R, ये हो जाएगा NH, इस पे आएगा नेगेटिव की चार्ज। तो ये इसको बोल सकते हैं वीक एसिड बोल सकते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, मिनरल्स एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के बाद कौन सा, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड के बाद कौन सा, सैकेरिक एसिड। सैकेरिक एसिड क्या होता है सर, यहाँ पे देखो सैकेरिक एसिड, सैकेरिक एसिड क्या होगा, ये आपका कुछ क्या होगा ऐसे, यहाँ पे एक OH, इधर भी एक OH, और इन सब का क्या कर सकते हो, एक में आप क्या कर दो, एक ऐसे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इधर भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ऐसे जोड़ के आप ऐसे लगा सकते हो। तो इसको बोलते हैं स्क्वायरिक एसिड, बोलते हैं स्क्वायरिक एसिड बोलते हैं इसको, क्लियर है क्या। तो ये हो गया अपना एसिडिक स्ट्रेंथ का एक क्या बोलना चाहिए,
हमने क्या बना लिया, एक ऑर्डर बना लिया। सबसे ज्यादा जो होगा कौन होगा, मिनरल एसिड होगा, उसके बाद सल्फोनिक एसिड होगा, पिक्रिक एसिड होगा, स्क्वेरिक एसिड होगा, डाइनाइट्रोफिनॉल होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद बेंजोइक एसिड, देन एसिटिक एसिड। ये कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर अपने को पता होना चाहिए। आज हम लोग करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। आज देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन। अब आपके पास जो फॉर्मिक एसिड है, आज पूरा का पूरा अपने को क्या करने, क्वेश्चन करने। लास्ट तक बने रहेंगे सारे क्वेश्चन करने के लिए, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, तो सर फॉर्मिक एसिड क्या होता है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फॉर्मिक एसिड क्या होता है सर, होता है HCOO और ये होता है H। ये हो गया आपका फॉर्मिक एसिड। कहां पे था फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड कहां था, फॉर्मिक एसिड था, उसके बाद क्या था, तीन चीज अभी तो जस्ट दिखे थे हम लोग, क्या क्या दिखे थे, हम दिखे थे HCOOH, ये हो गया फॉर्मिक एसिड। उसके बाद देखे थे PHCOOH, ओके, बेंजोइक एसिड। उसके बाद देखे थे अपना एसिटिक एसिड CH3COOH देखे थे। तो ये तो सही बोल रहे हो, किससे किससे होगा, बेंजोइक एसिड से, सही बात है। फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, 100% करेक्ट है, ठीक है, ये तो आप सही बोल रहे हो, बहुत सही बोल रहे हो। सेकेंड, क्या है जो फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड से भी ज्यादा, एसिटिक एसिड क्या होगा सर, ये होता है आपका CH3COOH। बेंजोइक एसिड क्या होगा, तो ये फिनॉइल लगा सकते हो, इसके बाद COOH लगा सकते हो। फिनॉल से तो 100% क्या होगा, फिनॉल से भी क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, एसिटिक होगा, ठीक है। फिनॉल से भी क्या होता है, ज्यादा एसिटिक होता है। यहाँ पे देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये तो नहीं होता सर। सबसे पहले क्या होता है, मिनरल्स एसिड होता है, जो भी मिनरल्स एसिड हो गया, जैसे HCl हो गया, HCl के बाद अपन क्या लेते हैं, ये लेते हैं सल्फोनिक एसिड। तो अपन ले सकते हैं सर SO3, उसके बाद H, उसके बाद आता है आपका ये सब एसिड आते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर है फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, लेकिन ये डी क्या है, इन करेक्ट है, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिलेटिव एसिडिटी ऑफ वाटर, इथाइन एंड प्रोपाइन इज, इथाइन एंड प्रोपाइन इज द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ, किसके किस में देखने हैं अपने को, वाटर में देखने हैं, इथाइन में देखने हैं और प्रोपाइन में देखने हैं। तो इस चीज को थोड़ा समझते हैं। देखो तीनों में कौन ज्यादा एसिडिक करेक्टर शो करेगा। सबसे पहले देखते हैं सर वाटर, H2O, ठीक है, H2O। देन क्या है, इथाइन। इथाइन कहने का मतलब क्या है सर, कार्बन, CH3 सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद 1 2 3, ये हो गया एक और CH1 2 3, उसके बाद ये हो गया CH, इथाइन हो गया। प्रोपाइल ले सकते हैं, मतलब ये 3 कार्बन का CH1 2 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3। अब इन सब का आप क्या कर सकते हो, एक कॉन्जुगेट बेस बना सकते हो। कॉन्जुगेट बेस बना सकते हैं इन द सेंस, अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे बना लिया H को निकाला तो इस पे आ गया OH माइनस, यहां से H निकालूंगा तो क्या आएगा सर, H1 2 3 C, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या होगा आपका CH1 2 3 CH, आगे क्या आएगा C, इधर आ जाएगा CH2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ पे भी, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा हो गया है, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड जस्ट लगा हुआ है, ये भी sp3 होगा। देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका sp, और ये कौन सा कार्बन हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका sp, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा हो गया। सबसे ज्यादा एसिडिक इस केस में क्या होगा, तो अपन जस्ट यहाँ पे देखे थे, देखो यहाँ इस वाले केस में देखो वाटर क्या था, कि कहीं पे भी देखोगे सर तो देखो वाटर है, यहाँ पे वाटर के बाद क्या है आपका, एल्काइंस है, वाटर के बाद एल्काइंस है, जैसे हमने ये ले लिया, ठीक है, मतलब वाटर ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद देखो यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन, सबसे ज्यादा एसिडिक एसिड कौन होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर किसका होगा, वो होगा वाटर का, क्लियर है। वाटर के बाद इथाइन है, देन मेथेट प्रोपाइन है, तो कार्बन इसमें कम है सर, ये ज्यादा एसिड, उसके बाद ये ज्यादा एसिड होगा। सबसे ज्यादा जो एसिड होगा वो कौन होगा, वाटर, वाटर के बाद आपका इथाइन, उसके बाद आपका प्रोपाइन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, इसमें जैसे यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं मैलेनिक एसिड बोलते हैं, इसी को क्या बोलेंगे अपन, मैलेनिक एसिड, मैलेइक एसिड, ये क्या है सर, मैलेइक एसिड है, ठीक है। अब इन दोनों केस में देखो, जैसे इन दोनों केस में अब मान के चलो यहां से क्या होगा, ये H निकला,
तो इस पे नेगेटिव आएगा, तो इनके बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितनी अच्छी बात है, लेकिन यहां से निकलेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट नहीं होगा। ऑफ कोर्स मतलब ये क्या होगा सर, ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब ये तो एकदम क्या है, 100% करेक्ट है। बी वाले में ऑप्शन में आ जाओ, ये देखो क्या है, एल्काइन है, 1 2 3 sp है, ठीक है, sp है, और ये आपका क्या है, sp2 है। ऑर्डर में भी देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा, एल्काइन ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, एल्कीन के कंपैरिजन में, ठीक है। इस केस में देखो यहां से भी हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होगा, नेगेटिव यहाँ पे आया, नेगेटिव पॉजिटिव में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट, ऑफ कोर्स ये भी ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। इस केस में देखो क्या होगा, ये इसको थोड़ा समझो अच्छे से। यहां से जैसे ही क्या होगा, H निकलेगा, H निकलेगा तो क्या होगा, ये कार्बन, और इधर क्या है सर, H, इधर क्या है Cl, इधर भी क्या है Cl, और इधर भी क्या है Cl, फ्लोरोफॉर्म CH, इधर क्या है H, और इधर क्या है आपका F, इधर भी F, और इधर भी क्या है आपका F। इस केस में क्या होता है सर, जैसे ही निकला इस पे आया नेगेटिव चार्ज, जैसे निकला इस पे आया नेगेटिव चार्ज। अब हम क्या सीखे हैं, हम सीख रखे हैं बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। इसके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल है मतलब दे कैपेबल ऑफ फॉर्म टू क्या बोलना चाहिए, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये इनका भरा हुआ ऑर्बिटल, यहां से इनका वैकेंट ऑर्बिटल, ये मस्त से फटाफट क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। मतलब इसमें क्या है सर, बीबी है, बैक बॉन्डिंग, तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। कौन सा, क्लोरोफॉर्म ज्यादा एसिडिक हो जाएगा किसके कंपैरिजन में, फ्लोरोफॉर्म के कंपैरिजन में। क्लियर है क्या। तो अगर ऐसा है तो क्या क्वेश्चन पूछा, देखो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब ये वाला सही है, ए भी सही है, बी ऑफ कोर्स सही है, सी भी सही है, उसके बाद डी के केस में डी भी सही है। मतलब आपका ऑप्शन साफ के साफ सही है, एकदम सही है, चारों के चारों सही है, ठीक है। चलो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, अब इसमें थोड़ा समझो कौन कौन सा ज्यादा होगा। तो हमने तो ऑर्डर देख लिए, ऑफ कोर्स सल्फोनिक एसिड ज्यादा होता है, देन बेंजोइक एसिड, देन फिनॉल, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। इस केस में देखो ऑफ कोर्स पिक्रिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। फिर डाइनाइट्रोफिनॉल होगा, सही है। फिर आपका होगा कार्बोनिक एसिड होगा, सही है, ऑर्डर में तो देखे थे। फिर इन केस में देखो, इस केस में देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑर्थो, और ये मेटा, और ये आपका पैरा पोजीशन वाला ज्यादा एसिडिक इसीलिए होगा क्योंकि ये क्या क्या शो करेगा, ये -I भी शो करेगा, और क्या शो करेगा, -M भी शो करेगा। तो दो ऑर्डर यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये देखो, ये क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, तो हाइड्रोजन को यहाँ डोनेट नहीं करेगा, हाइड्रोजन डोनेट नहीं करेगा। लेकिन ये फिनॉल से क्या होगा, मतलब ये क्या हुआ सर, यहाँ से जैसे ही H गया, ये खट से क्या करेगा, खींच देगा, लेकिन ये H डोनेट नहीं करने देगा। H को डोनेट करने देगा क्या, नहीं डोनेट करने देगा। और ये फिनॉल पे तो कुछ लगा ही नहीं है, कम से कम ये तो खींचेगा, है ना, -I इफेक्ट के कारण। तो इससे तो ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है। सी के केस में आ जाओ, सी के केस में एक मेथेनॉल है सर, केवल एक मेथेनॉल है, एक कार्बन वाला। तो मेथेनॉल क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। हमने ऑर्डर में देख रखा है। फिर एथेनॉल सही है। फिर देखो ये 1 2 3 कार्बन जैसे बढ़ते जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर उतना कम। उसके बाद आता है एथाइन, उसके बाद क्या आता है एमाइन। ये भी एकदम करेक्ट क्या है, ऑर्डर में है। लास्ट वाले में आ जाओ, यहाँ पे देखो ये डोनेट किया, इस पे नेगेटिव आया, ये डोनेट किया, इस पे नेगेटिव आया, ये डोनेट किया, इस पे नेगेटिव आया। अब जिसका साइज बहुत बड़ा, जैसे आयोडीन का साइज बहुत बड़ा, उसके बाद ब्रोमीन छोटा, उसके बाद क्लोरीन छोटा, फिर फ्लोरीन छोटा। भाई जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगी। फिर इधर जब अपन आते हैं तो इस पे नेगेटिव आता है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आता है, कार्बन पे नेगेटिव आता है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आना बहुत अच्छी बात है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, और नाइट्रोजन पे एसिड आना ज्यादा अच्छी बात है कार्बन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे भी क्या होते हैं, सब के सब क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज अ वीकर एसिड। अब क्या बोला है यहाँ पे, वीक एसिड बोला है। क्या बोला है, वीक एसिड। आप इसका आंसर दे सकते हैं क्या, वीक एसिड है ना। क्या होगा इसमें से, वीक एसिड कौन होगा, वीक एसिड सबसे जो क्या बोलना चाहिए, सबसे वीक एसिड। जैसे यहाँ पे ये दिया, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, खींचने वाला -I इफेक्ट, अच्छी बात। ये दिया, यहाँ पे आया -I इफेक्ट और -M इफेक्ट, ये भी माइनस,
आई इफेक्ट। सल्फोनिक एसिड बढ़िया एसिड है, सबसे ज्यादा अगर मैं ये बोलूं सबसे ज्यादा तो डी हो गया क्योंकि इसमें सल्फोनिक एसिड है, ठीक है। फिर नाइट्रो हो गया, नाइट्रो हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका बी हो गया। ये देखो ये CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। फिर कौन हो गया आपका ए हो गया, ए के बाद आपका कौन हो गया आपका सी हो गया। तो हमारा सी आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्यों, सबसे कम जो एसिडिक एसिड है, सबसे कम जो एसिड होगा वो कौन सा होगा आपका ये वाला, ठीक है, जिसमें क्या जुड़ा हुआ है CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला है। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस फर्स्ट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन सेकेंड। फर्स्ट ज्यादा एसिडिक होगा, किस केस में, सेकंड से। जैसे यहाँ पे देखो पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड बढ़िया एसिड होता है सर किसके कंपैरिजन में, बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में। तीन तरफ से क्या होता है, तीन तरफ से अगर वो क्या करेगा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। बी वाले में आ जाओ, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे जो लगा हुआ है, जैसे ये लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर है, इस पे तो प्लस एम काम नहीं करता, प्लस एम काम नहीं करता है ना। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम करता है, ओनली ऑन माइनस आई काम करता है। और क्या माइनस आई करेगा क्या, यहाँ पे माइनस आई और प्लस आई काम करेगा क्या, तो खींचेगा सर। ऑक्सीजन के कारण क्या करता है, ये खींचता है इलेक्ट्रॉन को। देखो तो ये जैसे डोनेट किया, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या करेगा, माइनस इफेक्ट के कारण ये केवल खींचेगा, ये क्या करेगा, केवल खींचेगा, क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है। चलो मानते हैं सर पूरा खींचेगा, तो अच्छी बात है, इस पे नेगेटिव चार्ज आना। लेकिन इस केस में देखो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जो लोन पेयर है ये शो करेगा, प्लस एम भी शो करेगा, माइनस आई भी शो करेगा, तो खींचेगा तो जरूर, लेकिन ये भेजेगा भी। तो ये ज्यादा एसिडिक नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, अनस्टेबिलिटी आएगी, मतलब ये यहाँ पे भेजेगा, यहाँ पे भेजेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को और पुश करेगा, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। ए वाला ज्यादा एसिडिक होगा, किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। इसको देख लो, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे है CH3, इन दोनों केस में ये कौन सा पोजीशन है, मेटा, और ये कौन सा पोजीशन है, पैरा। तो हम क्या जानते हैं सर, अब पहले इस केस को देखो, यहाँ पे केवल काम करेगा तो ये काम करेगा प्लस आई इफेक्ट, जो केवल पुश करेगा। लेकिन यहां से ये तो प्लस आई भी इफेक्ट शो करेगा, प्लस एच भी शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करेगा। तो भाई आप हाइपर कॉन्जुगेशन शो करोगे तो इलेक्ट्रॉन को तो भेज नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें डोमिनेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, लेकिन इस केस में केवल एक चीज जा रहा है। तो सी में भी क्या होगा, ए वाला ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे डी वाले केस में आ जाओ, ये देखो अगर पास में है, मतलब यहाँ पे कौन काम कर रहे हैं, SIR काम कर रहे हैं, तो ये तो अच्छा एसिड होगा, सबसे अच्छा एसिड होगा, खत्म। ये क्या करेगा, ये भले शो करे ना, भले आई इफेक्ट शो करे, लेकिन एसिड तो ये ज्यादा होगा, SIR इफेक्ट शो करे। देखो गलती मत कर देना, CH3 एक बोलेगा यहाँ पे भेजेगा, नो, पास में है, ऑर्थो पोजीशन पे है ना, ऑर्थो पोजीशन पे SIR इफेक्ट काम करेगा, तो वो हो गया, ठीक है। तो सबके केस में, सब केस में क्या होगा, फर्स्ट वाला ज्यादा एसिडिक होगा, ये भी एसिड होगा, ये भी ज्यादा एसिड होगा, और ये भी ज्यादा एसिड होगा, ये तीनों केस में, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। कौन इसमें ज्यादा एसिडिक कंपाउंड होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। ये वाला, ये ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। अब देखो जैसे ही क्या होगा सर, यहां से जैसे हमने उड़ाया इसको, ये यहां से H+ निकला, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज आया। कुछ अच्छी बात देखी अपने, 2 4 6, ये सर एरोमेटिसिटी दिखा, एरोमेटिक दिखा, क्या दिखा अपने को, एरोमेटिक बन गया, किसके कारण, इस नेगेटिव के कारण इसमें क्या आ गया, एरोमेटिक आ गया, ठीक है। यहां से जैसे ही ब्रेकअप हुआ, ऐसे ब्रेकअप हुआ, इस पे आ गया फिर से क्या, नेगेटिव चार्ज, अच्छी बात है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे भी बहुत अच्छी बात है, माइनस आई इफेक्ट आपने को देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, कॉन्जुगेट नहीं है, मतलब नॉन एरोमेटिक, ठीक है। यहां से उड़ाए, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दिखा आपको, तो क्या ये नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो सर हाँ, रेजोनेंस तो हो रहा है, रेजोनेंस तो हो रहा है, लेकिन एरोमेटिसिटी इसके कारण नहीं है, नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिसिटी, नॉट एरोमेटिसिटी, ठीक है, नॉट एरोमेटिसिटी सर। तो सबसे ज्यादा जो एरोमेटिसिटी होता है इसमें क्या होगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, नो इफेक्ट है, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं है।
तो जहां पे एरोमेटिसिटी है, जैसे इस केस में अच्छा एरोमेटिसिटी है, क्या करने के बाद, H को डोनेट करने के बाद, ये H को डोनेट करेगा, इस पे नेगेटिव आएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड पैन बनाएगा, मतलब सबसे ज्यादा जो एसिडिक हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, आपका A हो जाएगा। इसके केस में देखो, इसमें बेहतरीन रेजोनेंस है, देन क्या होगा सर, सी होगा, उसके बाद कौन होगा सर जिसमें आई इफेक्ट है, बी होगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। ये पूरा बहुत इजी है, एक नंबर कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स विल, 4 अपने पास कंपाउंड है, इसमें से अपने को बताना है कौन बेहतरीन क्या होगा, एसिड होगा। कैसे पता करेंगे, ये यहां से डोनेट किया, यहां से क्या होगा सर, यहां से डोनेशन होगा, नेगेटिव चार्ज आया इस पे, फिर यहां से डोनेशन नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर यहां से डोनेशन इस पे नेगेटिव चार्ज आया, फिर यहां से डोनेशन इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या जानते हैं सर, किसी में SIR काम कर रहे हैं क्या, हाँ 100%, दो तरफ से क्या कर रहा है, SIR इफेक्ट, ठीक है, SIR इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो बढ़िया एसिड होगा। सबसे अच्छा जो होगा वो कौन होगा, 2, देख लो ऑप्शन में 2 कहां पे है, ओ माय गॉड, ओ ओ ओ ओ ओ ओ 2, ऐसा है क्या, नो। तो इसके भी पहले मैंने जस्ट अभी आपको बताया, एसिडिक कैरेक्टर देखने के लिए आप सबसे क्या देखो, मिनरल्स एसिड देख लो, मिनरल्स के बाद क्या देखोगे, मिनरल एसिड के बाद, इसको हटा दूं मैं थोड़ा सा, मिनरल एसिड के बाद आपको क्या देखना है, सल्फोनिक एसिड, जहां कहीं भी सल्फोनिक एसिड है, देखो सल्फोनिक एसिड कहां पे है सर, 3 पे, तो 3 वाला आपका आंसर होगा। अच्छा इसमें भी है, तो इसको काट देते हैं, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, या तो A या तो B या तो 3 होगा। अब आते हैं सर, ये तो हमने फाइंड कर लिया कि 3 नंबर का सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि क्या है, ये सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड क्या है सर, अच्छा एसिड होगा, अच्छा खींचेगा, सल्फोनिक एसिड, चलो मान लेते, ठीक है। फिर इन दोनों केस में SIR इफेक्ट जहां पे होगा क्या कर देगा, वो जो कॉन्जुगेशन है उसको रोटेट कर देगा, मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। तो उसके बाद क्या होगा सर, अपना 2 होगा, क्लियर है, ये भी अपन ने जान लिया। अब आते हैं A और किसमें, 4 में, तो ये देखो मिथाइल है, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे कोई मिथाइल है। मिथाइल क्या करता है सर, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करने के कारण इसकी एसिडिक कैरेक्टर थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब क्या होगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर A, और सबसे वीक जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा, सबसे वीक जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन देखो 3, 2, 1 एंड 4, 3, 2, 1 एंड 4, हमारा डी आंसर क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं, which of the following indicated H atom is most acidic in nature। अब देखो क्या है यहाँ पे, कुछ ऑप्शन पहले समझो, HA कौन सा है, HA ये वाला, ठीक है, HC देखो, HC ये वाला HC, उसके बाद HB HD, HB ओके, और HD ये आपने दे दी, पूछा है कौन इजीली क्या होगा यहाँ से ब्रेक होगा, जल्दी से कौन इसमें से ब्रेक होगा ये पूछा है, मतलब H को डोनेट करने के बाद स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, तो सबसे हटा के देखते हैं, चलो सपोज हमने इसको हटाया, तो नेगेटिव चार्ज कहां पे आएगा, यहाँ पे, अच्छा कॉन्जुगेशन है सर, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया ऐसे, तो ये जाएगा यहाँ कहीं पे नेगेटिव बनाने, एक रेजोनेंस है यहाँ पे, चलो है तो रेजोनेंस, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। सर ये यहाँ से ब्रेक होगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, सेम कहानी यहाँ पे, और ये जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, सेम कहानी। अगर डी जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, देयर इज नो रेजोनेंस। डी वाले केस में क्या रेजोनेंस है क्या, डी वाले केस में कोई रेजोनेंस नहीं है, ओनली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा ए वाले केस में यहाँ से ब्रेकअप होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, कॉन्जुगेशन दिखा, ये यहाँ पे आया, अच्छी बात, ओ माय गॉड ये यहाँ पे आएगा नेगेटिव बना, ओ माय गॉड ये यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, मतलब कितना बेहतरीन रेजोनेंस, मतलब जल्दी चाहेगा एच ए को छोड़ना चाहेगा, मतलब एच ए जो है वो मोर एसिडिक होगा, क्योंकि इसमें कितने बन रहे हैं, 1, 2, 3, इसमें कम से कम 4-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, मतलब ए क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग H होगा, मतलब वो मोर एसिडिक हाइड्रोजन एटम होगा। क्यों, क्योंकि उसको डोनेट करने के बाद जो चार्ज डेवलप होगा वो रेजोनेंस के थ्रू इसको क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। चलो इस केस में पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट बोला है, गलत स्टेटमेंट बोला है, ठीक है, गलत स्टेटमेंट इसमें से कौन होगा, फाइंड आउट करो। पहला CH3SI सिलिकॉन, ठीक है,
CH2 मोर एसिडिक इज मोर एसिडिक, ओ माय गॉड। लेकिन ये तो क्या करते हैं, ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, देखते हैं ये प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, शो करते हैं मोर एसिडिक देन मिथाइल कार्बन। कार्बन भी शो करेगा प्लस आई, लेकिन इसके जितना नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो गलत बात है। सिलिकॉन क्या करेगा, ज्यादा भेजेगा तो ये लेस एसिडिक होना था, लेस एसिडिक होना था। ये वाली लाइन रॉन्ग है, ये वाली लाइन रॉन्ग है, ठीक है। फ्यूमेरिक एसिड इज मोर एसिडिक दैट मेलेनिक एसिड। मेलेनिक एसिड ये भी गलत है। मेलेनिक एसिड क्या होता है, सी, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सिंगल बॉन्ड COOH, कार्बन डबल बॉन्ड ये COOH, ये क्या है भाई, ज्यादा एसिडिक है, ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होगा फ्यूमेरिक एसिड के कंपैरिजन में, ठीक है। मेलेनिक एसिड ज्यादा होता है, तो ये वाली लाइन भी आपकी गलत है। क्लोरोफॉर्म इज मोर एसिडिक देन फ्लोरोफॉर्म, सही बात है। क्लोरोफॉर्म क्या है आपका, CH, Cl3 ज्यादा एसिडिक है बैक बॉन्डिंग के कारण, किसके कंपैरिजन में, CH और F3 के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक है। ये वाली लाइन आप सही बोल दिए तो आंसर में नहीं आएगा। NCH2NH2 hydrogen attached with is more acidic than hydrogen atom with carbon। मान के चलो अपने पास ये स्पीसीज है, अब क्या बोल रहा है समझना, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है आपका NH2, ठीक है, एमाइड है, एसिड एमाइड है। अब इसको आप दो तरह से ब्रेक कर सकते हो, एक हाइड्रोजन को यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ और कार्बन से हटाओ, तो दोनों केस में क्या बनेगा, अगर यहां से हटाएंगे तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया आपका NH2, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सेकेंड केस में क्या होगा, यहां से हटाते थे CH2, यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा तो ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हो जाएगा NH2 हो जाएगा। तो सिंपल बात है ना यार, क्या बोला गया है, नाइट्रोजन वाले केस में नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, किसके कंपैरिजन में, कार्बन वाले केस में। क्या बोला है, NCH3CONH2 हाइड्रोजन अटैच्ड विथ नाइट्रोजन इज मोर एसिडिक, सही है, देन हाइड्रोजन एटम विथ C। तो ये लाइन भी सही है, ये लाइन भी सही है, ये दोनों लाइन क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन कौन सा, A होगा, उसके बाद क्या होगा, B होगा। तो ये दोनों आंसर हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, एकदम करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग। स्क्वेरिक एसिड है अपने पास, और एक सल्फोनिक एसिड है, और इसको बोलते हैं क्लोरेट एसिड, जो भी एसिड है, और ये होता है अपना बोरिक एसिड। तीनों केस में अपने को देखने अप्रॉक्स pKa वैल्यू निकालने हैं। तो अपन को जानते हैं, तीन चीजें जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर सपोज अगर कोई एसिड है, अगर कोई क्या है एसिड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Ka के, ओके, डिसोसिएशन कांस्टेंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, pKa के। तो ये चीज को अपन जानते हैं, ठीक है। तो मतलब अपने को क्या निकालने हैं, अपने को ना pKa निकालने हैं, मतलब वीक एसिड को पहले देखने, वीक एसिड को पहले देखना। वीक एसिड, ये जो है ना बोरिक एसिड ऑफ कोर्स क्या होता है, वीक एसिड होता है, आपको जानना पड़ेगा। सबसे वीक एसिड सल्फोनिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो पीके वो कम होगा, सबसे कम कौन है, माइनस। तो ये क्या है आपका सल्फोनिक एसिड, तो इसकी जो वैल्यू है सबसे कम माइनस में है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्या है, एसिडिक है ना। उससे भी कम कोई है क्या, ठीक है। अब एक चीज और, इन दोनों केस में देखो, ये आपका जो क्लोरेट है ना, इस केस में देखो थोड़ा समझना है यहाँ पे, ये जो क्लोरेट है ये आपका कौन सा है, ये है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड भाई साहब ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमने देखा था क्लोरेट, ओके। तो जो मिनरल एसिड है उसका अगर एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है तो पीके वैल्यू सबसे कम होगा। तो सबसे कम कौन सा है यहाँ पे, क्यू वाला, क्यू सबसे कम है। उसके बाद आएगा सल्फोनिक एसिड, तो सल्फोनिक एसिड में फिर इससे कम कौन है आपका, आर है, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा एसिड जो है वो कौन सा है, मिनरल एसिड, ये वाली, ठीक है। उसके बाद कौन सा, सल्फोनिक एसिड। अभी ये तो सबसे क्या है,
वीक एसिड है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में कौन है, स्क्वेरिक एसिड। तो सबसे जो वीक एसिड है, मतलब मैं ये ले लूं, जो अपना डी है उसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। डी का सबसे ज्यादा कौन है, 9, तो डी के साथ में कौन आएगा, एस, ठीक है। उसके बाद सबसे वीक कौन है, सबसे वीक कौन है आपका, ये बोरिक एसिड, ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग कौन है आपका, ये, तो यहां पे मैं क्या कर दूं, डी के सामने में लगा दूं एस, और इसके सामने में जो लास्ट में बचा वो कौन सा है आपका, पी, में भी यही आंसर है अपना, ठीक है। कौन है अपना आंसर, तो मैं फाइंड कर लूं सर, ए का पी, ए का पी सही है, ए का पी, उसके बाद बी का आर, बी का आर, उसके बाद सी का क्यू, उसके बाद डी का एस। तो हमारा ए आंसर क्या है, 100% करेक्ट है, ठीक है। क्यों, काहे, कैसे, ये आप सीक्वेंस में देख सकते हो। ये मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड क्या होता है सर, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो पीके वैल्यू हो सबसे कम, मतलब क्यू है, ठीक है। यहीं पे मैं लिख दूं, ठीक है, ये क्या होगा आपका, क्यू मतलब सी, ठीक है। वीक एसिड डी, तो उसका जो पीके वैल्यू सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका डी, ठीक है। स्क्वेरिक एसिड थोड़ा ज्यादा होता है सर स्क्वेरिक एसिड का, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वेरिक एसिड। और ये जो 0 0 0 0 कुछ है, कौन सा, 0 0 0 0 से तो ज्यादा, ठीक है। तो आर कहां पे है, बी, ये वाला ना, सल्फोनिक एसिड, जीरो ना, यहाँ पे क्या आएगा यार, बी आएगा, हो गया, बहुत इजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पीके वैल्यू विद द गिवन कंपाउंड, पीके वैल्यू, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो इसका पीके वैल्यू सबसे कम, ये यहाँ पे मैं लगा दूं सर एस, ठीक है, नाइट्रो के पहले, फिर बेंजोइक एसिड, फिर ये यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया, इसको डोनेट करने के बाद यहाँ पे नेगेटिव आया। अब देखो यहाँ पे फिर क्या है, रेजोनेंस है, कुछ ऐसा रेजोनेंस है, तो ये भी क्या होगा, थैलामाइड। जो थैलामाइड है ना, थैलामाइड क्या होता है, जैसे आपने क्या ले लिया है, बेंजीन का रिंग ले लिया, ओके। इस बेंजीन के रिंग में आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वैसे ही कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे एमाइड हो, NH हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव आएगा वो रेजोनेंस हो जाएगा। तो रेजोनेंस के साथ ये अच्छा एसिड होगा, अच्छा एसिड मतलब इसका वैल्यू कम होगा, ठीक है, कम होगा, कितना कितना कम होगा सर, तो सबसे फर्स्ट में तो हमने जैसे देख लिया एस, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो ये थोड़ा कहाँ पे आता है, थोड़ा बाद में आता है, तो ये भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वैल्यू सबसे कम के बाद थोड़ा और कम, मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ क्या सर, एक अपन एसिटिक एसिड का देख लो, इस एसिटिक एसिड का, इसका क्या होगा, वैल्यू कितना होगा इसका, 5 के आसपास, ठीक है। किसके आसपास, 5 के आसपास, 5 के आसपास में कौन है, 5 के आसपास में कौन है आपके, आर, ठीक है, थैलामाइड। और ये तो क्या है, इसको बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग, क्या हुआ आपका, पिक्रिक एसिड, जिसकी वैल्यू कितनी है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा एस। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पी के वैल्यू क्या होगा उसका सबसे कम, कितना हुआ, इतना। उसके बाद अच्छा एसिड कौन है, उसके बाद अच्छा एसिड कौन सा है आपका, ये वाला 4th नंबर का है ना, बेंजोइक एसिड, तो इसकी वैल्यू थोड़ी और कम, मतलब कितने के आसपास होगा, 4 के आसपास। कौन सा आएगा सर इसमें, पी आएगा। उसके बाद जो एसिड है, उसके बाद जो एसिड है कौन सा है, कौन कौन बचा, ये है सबसे वीक एसिड, तो यही होगा, तो इसकी वैल्यू भी सबसे ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू, ये वीक एसिड होगा, क्या है ये, थैलामाइड है, एमाइड है ना। तो एमाइड हमने देखा था, जो एमाइड है, एमाइड वाली फैमिली है वो वीक एसिड है, एमाइड वाली फैमिली क्या है, थोड़ी वीक एसिड। तो अगर ये वीक एसिड है तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, मतलब ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका क्यों हो जाएगा बच्चा, जो लास्ट में एसिटिक एसिड, ये हो जाएगा। मतलब क्या है सर, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड तो वैल्यू आसपास कितना, व्हाइट में मैं लिख दूं, स्ट्रॉन्ग एसिड वैल्यू आसपास कितना, 0.74 के आसपास, ठीक है। उसके बाद ज्यादा एसिडिक बेंजोइक एसिड, उससे कम क्या है, इससे इससे थोड़ा ज्यादा कौन है, 4। उसके बाद कौन है सर, इससे अच्छा ज्यादा एसिड ये है 2, तो 2 से ज्यादा कौन सर आपका 5। उसके बाद ज्यादा एसिडिक कौन है, एमाइड वाला, तो जिसकी वैल्यू कितनी बाकी है सर, क्यों बाकी है सर, 9 के आसपास इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये अपना आंसर है। एक PYQ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, एक JEE एडवांस 2025 का क्वेश्चन है, JEE एडवांस का क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से करते हैं। चलो ये क्वेश्चन अगर अपने से हो जाए, मजे हैं समझो। क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो
क्या बोला क्वेश्चन में, कंसीडर द डेपिक्ट हाइड्रोजन इन द हाइड्रोकार्बन गिवन बिलो, द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इज, इसमें जैसे इसने क्या किया, डोनेट किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये यहाँ पे डोनेट करेगा, फिर ये रेजोनेंस आएगा, रेजोनेंस के थ्रू यहाँ से फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, कुछ ऐसा घूमेगा गजब का। इसमें क्या दिखेगा आपको, एक नंबर से आपको क्या दिखेगा, एक बढ़िया हंसता खेलता इसमें रेजोनेंस दिखा, हंसता खेलता क्या दिखा इसमें, रेजोनेंस दिखा। और रेजोनेंस अगर दिखा मतलब ये एरोमेटिक इसमें प्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो 1 2 करके इसमें पूरा एरोमेटिसिटी देखने को मिलेगा। इस केस में देखो, अगर ये यहाँ से ब्रेक किया तो इस पे नेगेटिव आया, इस पे जैसे नेगेटिव आया तो फिर घूमेगा, कहाँ कहाँ घूमेगा, ये घूमेगा सर यहाँ से यहाँ आएगा, क्लियर है। और वो डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड उठ के कहाँ पे आ जाएगा सर, ये उठ के आ जाएगा, फिर कहाँ पे, यहाँ पे कुछ ऐसा नेगेटिव, तो ये पूरा तगड़ा सा क्या हो जाएगा, इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। फिर ये आ गया यहाँ पे और यहाँ से फिर नेगेटिव, भी एक बढ़िया रेजोनेंस है, ठीक है। इस केस में देखो, ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, अब जैसे ये ब्रेक हुआ यहाँ पे, ये घूम के आया यहाँ पे, और तो ये आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे ऐसे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आया, क्लियर है। इस केस में देखो, ये टूटा यहाँ से, ये यहाँ पे नेगेटिव आया, ये जैसे नेगेटिव आया, ये जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे, इसमें केवल रेजोनेंस है, इसमें केवल क्या है, रेजोनेंस है, इसमें भी क्या है, रेजोनेंस है, इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, रेजोनेंस, तीनों में तो रेजोनेंस है। लेकिन मेन जो अपन देख रहे हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, ये एरोमेटिक हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये एरोमेटिक, देखो ना यार, ये नेगेटिव 2 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या हो गया, एसिडिक, अच्छा खासा क्या हो गया, ये एसिडिक कंपाउंड हो गया, क्लियर है, बहुत बेहतरीन क्या हो गया, एसिडिक कंपाउंड हो गया। यहाँ पे आ जाओ, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईली एसिडिक हाइड्रोजन, तगड़ा एकदम हाईली एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, कहाँ कहाँ से हटा सकते हो, जैसे आपने यहाँ से हटाया तो इसमें नेगेटिव चार्ज आया, ये आया सर यहाँ पे, क्लियर, क्या एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, यहाँ से आप हटाओगे हाइड्रोजन, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पे सेम केस होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। फिर क्या कर सकते हो आप, यहाँ से हटाओगे, आप यहाँ पे भी तो एक हाइड्रोजन है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन है, तो कहीं से भी हटाओ, जैसे आपने हटाया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, ये यहाँ घुमा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस केस में देखो, अगर यहाँ से हटाओगे तो क्या होगा, ये यहाँ आएगा, यहाँ पे एक रेजोनेटिंग, लेकिन ये वाले से हटाओगे तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे, तो दो, एक यहाँ पे, ऐसे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ से बनेंगे। क्या होगा, इस चीज को थोड़ा समझो, CH3 उसके बाद कार्बन, ठीक है, देन कार्बन के बाद है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर क्या है आपका CH2, फिर क्या है ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH2, कुछ ऐसा है। अब क्या होगा, अगर यहां से आप हाइड्रोजन हटाओ तो नेगेटिव आया, दो तरह से रेजोनेंस, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कितनी अच्छी बात। वैसे ही, या फिर यहाँ पे भी रेजोनेंस दिखा सकता है और यहाँ पे जा सकता है, कुछ ऐसा। तो अच्छा खासा जो एसिडिक होगा वो आपका आंसर नंबर डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली एसिडिक हाइड्रोजन, तो कौन सा हाइड्रोजन होगा, ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, हाईली एसिडिक होगा। इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलीन, बोलते हैं उसको, एक्टिव मिथाइलीन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द असेंडिंग एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एच एटम, कौन असेंडिंग होगा, कौन असेंडिंग होगा, तो देखते हैं अपन क्या, ये क्या है आपका sp, क्या है sp, ये कौन सा है आपका sp2, ये तो क्या दिखा रहा है, प्लस आई प्लस आई प्लस आई दिखा रहा है, ये केवल एक प्लस आई दिखा रहा है। सबसे अच्छा जो एसिडिक होगा कौन सा होगा, इसमें सबसे अच्छा एसिडिक होगा दोनों, फर्स्ट, उसके बाद ए के बाद कौन सा होगा आपका बी के बाद, इन दोनों केस में देखो यार, ये तो एकदम एसिड होगा ही नहीं, तीन तीन जगह से क्या कर रहा है, ये डोनेट करेगा, नेगेटिव आएगा, मर जाएगा बेचारा, ये ज्यादा होगा, कौन होगा उसके बाद सर, वो होगा डी के बाद आपका कौन होगा, सी। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ABDNC, ABDNC, तो ऐसे जस्ट अपोजिट कर दोगे इसको, क्या होगा, सी ज्यादा, उसके बाद कौन, डी, उसके बाद कौन, डी, इसी को अपन ऐसे ले सकते हैं, ऑफ कोर्स ऐसा ले सकते हैं सर, सी, ठीक है, सी के बाद कौन, सी के बाद कौन, डी के बाद कौन, बी के बाद कौन, ABDC, ये हमारा बेबी ए आंसर इज करेक्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ये दो और क्वेश्चन है।
Given below are two statement. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason B. ठीक है, reason assertion pK value of phenol is 10.0 while that of ethanol is 15. मतलब देखो ये pK वैल्यू क्या बता दिया, जितना ज्यादा pK वैल्यू हम क्या जानते हैं pKa वैल्यू अगर ज्यादा है तो एसिडिक कैरेक्टर कम है। एसिडिक कैरेक्टर क्या है, एसिडिक कैरेक्टर क्या है, लो है। क्लियर है, ये अपन तो जानते हैं। ठीक है, मतलब दोनों केस में फिनॉल और एथेनॉल में मैं लिख दूं यहाँ पे, ये हो गया अपना फिनॉल, ये फिनॉल OH, एथेनॉल क्या होगा CH3CH2OH। अब इन दोनों केस में ऑफकोर्स ये ज्यादा एसिडिक होगा, तो इसका pK वैल्यू क्या होगा, सपोज 10 होगा, इसका क्या होगा सर 15.9 होगा। सही है, pK वैल्यू ऑफ फिनॉल इज 10, वाई दैट एकदम सही है। असर्शन तो एकदम 100% करेक्ट है। ठीक है, रीजन एथेनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, गलत हो गया यहाँ पे। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, ये गलत है। रीजन क्या है आपका, रॉन्ग है। A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, बहुत सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following compound possess the most acidic hydrogen? किसके पास मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है? जैसे यहां से डोनेट किया तो इस भाई साहब के पास है नेगेटिव चार्ज, कोई बात नहीं, ठीक है, मानते हैं। ये हाइड्रोजन गया, इस भाई साहब क्या नेगेटिव चार्ज। एक हाइड्रोजन गया, इसके पास आया नेगेटिव चार्ज। एक हाइड्रोजन गया, इसके पास आया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या इस पे है sp, इथाइन वाला केस। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या अपने को इफेक्ट देखने को मिलेगा, दुनिया भर का इफेक्ट इसमें देखने को मिलेगा। कौन कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये क्या करेगा, एक रेजोनेंस इधर दिखाएगा, बढ़िया बात। चाहे अगर तो एक रेजोनेंस यहाँ पे दिखा सकता है, चाहे अगर एक रेजोनेंस यहाँ पे दिखा सकता है। 50 तो इसमें रेजोनेंस है, इतने सारे इसमें रेजोनेंस है। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर ये जाएगा तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या होगा एक रेजोनेंस ओनली। तो भाई साहब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, अच्छी बात, अच्छी बात। तो ये क्या होगा आपका बी वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब कल अपन पढ़ेंगे, कल हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, कल हमारा टॉपिक होगा एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ेंगे। एप्लीकेशन देखेंगे, फिजिबिलिटी देखेंगे कि अगर जिसमें जैसे अपने पास एप्लीकेशन है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, ये सारा कुछ अपने को डेप्थ में क्या करने कल समझने हैं। ठीक है, इसके पहले अपन जो भी क्वेश्चन किए हैं इधर आके, ठीक है, इन सारे क्वेश्चन का आप क्या कर लेंगे, एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेंगे, सारे क्वेश्चन को एक बार क्या कर लेंगे, क्विक रिवीजन कर लेंगे। और ये जो क्वेश्चन के लेवल है, ठीक है, ये 100% आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है हमने अभी कराए, ये क्वेश्चन आपको आगे चल के बहुत काम आएंगे। जैसे ये सारे क्वेश्चन हो गए, ये पीजीटी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये पीजीटी के एकदम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आप पीवाईक्यू देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नाइट्रो बेंजोइक एसिड, नाइट्रो ज्यादा होगा, पिक्रिक एसिड ज्यादा होगा, नेम से आपको मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, इस ये वाला वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो को और एक बार बहुत ध्यान से समझेंगे। ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल।